फ्रेंड्स, आज दिनांक 24 मई 2021, क्लास सेवेंथ, सब्जेक्ट ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में हम लोग पृथ्वी और हमारा जीवन के अंतर्गत पृथ्वी के स्थल रूप, जो कि लेसन नंबर 2 है, आज इसको स्टार्ट करेंगे और इसकी स्टडी करेंगे। प्यारे बच्चों, अगर हम देखें कि पृथ्वी के स्थल रूप के बारे में, यानी कि जिस पे हम लोग रहते हैं, भूमि का वह भाग जिस पे हम लोग रहते हैं, उसको स्थल रूप कहता है। तो कितने भाग में फैला हुआ है, ये आपको जानकारी होनी चाहिए, और कितने भाग में जल है। ठीक है, दो भागों में पृथ्वी बटी हुई है, जल और स्थल। तो अगर हम देखें तो जल का जो भाग है लगभग 70% भाग है, और 30% भाग जो है वो स्थल मंडल है। स्थल मंडल के बनने में कई सारे विद्वानों के अपने अपने अलग अलग मत हैं। कहते हैं कि जब बिग बैंग परिकल्पना हुई, उसके बाद फिर ग्रेविटेशनल फोर्स, फिर तरल सूप, फिर फोटोसिंथेसिस, फिर ऑक्सीजन क्रांति, उसके बाद फिर जल का निर्माण, और जल के निर्माण से करोड़ों वर्ष बाद पृथ्वी का निर्माण हुआ। पहले पृथ्वी, जितने आप भाग देख रहे हो यहाँ चित्र में, ये दक्षिण अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, एशिया, ये यूरोप, जितने भी भाग आप देख रहे हो, ये सारे भाग, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे भाग कहीं ना कहीं कहे जाते थे कि एक ही स्थल खंड था। ये मैं बहुत आपको कोई ऐसी विषय वस्तु नहीं है जो आपको पढ़नी है, लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए। प्यारे बच्चों, ये जब एक ऐसा भाग था जिसको हम पेंजिया बोला जाता था, पेंजिया। इस पेंजिया के समय अनुसार एक समय आने पर इसके दो भाग टूटे, एक अंगारा लैंड और दूसरा गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड दो भागों में टूटा। उसके बाद आप जानेंगे कि ये जो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड था, इन्हीं से ही बाद में परिवर्तित हो के बहुत सारे रूपों में परिवर्तित होकर फिर इस प्रकार का स्ट्रक्चर जो आपके सामने प्रस्तुत है, आपको दिखाई दे रहा है, ये संरचना आई, इसको हम लोग आज वर्तमान रूप में पृथ्वी के जानते हैं। ये हमारा वर्तमान पृथ्वी का रूप है, जिसमें बहुत सारे देश हैं, 200 से अधिक देश हैं, कई सारे पर्वत हैं, कई सारे पठार हैं, कई सारे मैदान हैं, बहुत सारे महाद्वीप हैं। महाद्वीप के बारे में चर्चा करेंगे अभी। तो ये सारे जितने भाग हैं, इन सबको मिला के एक स्थल रूप या स्थल खंड कहा जाता है इसको। पृथ्वी के धरातल पर हमें विभिन्न प्रकार की स्थल कृतियाँ या स्थलाकृतियाँ, स्थल की आकृतियाँ देखने को मिलती हैं। इन स्थलाकृतियों से ही प्राकृतिक भूदृश्यों का निर्माण होता है। धरातल पर उच्चावच के आधार पर, मतलब कौन सा ऐसा स्थान है जो समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थान पर आधार पर इन स्थल कृतियों को 3 श्रेणियों में बांटा गया। सबसे पहला है प्रथम श्रेणी की उच्चावच, जिनको जो प्रथम श्रेणी रखा गया सबसे पहला, तो वो है हमारे महाद्वीप और महासागर। द्वितीय श्रेणी के उच्चावच हैं पर्वत, पठार एवं मैदान। और तृतीय श्रेणी के उच्चावच हैं टीले, नदी, घाटियाँ और डेल्टा। तो इस प्रकार से
ये सारे स्थान हैं। अब हम अगर बात करें तो कुछ जानकारी हमें इसकी भी होनी चाहिए कि कौन कौन से जो प्रमुख देश हैं, इसमें हमारा देश कौन सा है। तो आप यहाँ देखेंगे बीच में हमारा जो है ये इंडिया है, और सबसे किनारे पे अगर आप देखोगे, मैं अभी आपको 1 मिनट दिखाता हूँ। तो प्यारे बच्चों, हम लोग जैसा कि हम बात कर रहे थे कि कौन कौन से भाग हैं, तो अगर हम देखें तो पृथ्वी के सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारा पहला भाग है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, दक्षिणी अमेरिका कहते हैं। ये जो भाग है इसको हम लोग उत्तरी अमेरिका कहते हैं। ये हमारा ग्रीनलैंड है। इधर साइड में यूरोप है। ये जो आप बीच में भाग देख रहे हैं, ये हमारा दक्षिण अफ्रीका है। और ये हमारा अरब साइड का भाग है। और ये यहाँ से यहाँ तक का जो आप जितना भाग देख रहे हैं, ये हमारा रूस है, रशिया है। ये जितना छोटा सा भाग आप देख रहे हो, छोटा क्या, थोड़ा ठीक ठाक है, ये चाइना का ऑक्यूपाइड भी है। चाइना तो बहुत छोटा सा देश है, इसको चाइना ने तिब्बत और ऊपर के जितने भी देश हैं इन सबको हथिया रखा है। इसी बीच में अगर आप देखोगे मंगोलिया है, नीचे ऑस्ट्रेलिया है, और ये हमारा जो इंडिया है बीच में सबसे देख रहे हैं, ये इंडिया है। और बाकी ये देश हैं, इसमें इंडोनेशिया, म्यांमार, सिंगापुर, ये सारे देश यहाँ पे उपस्थित हैं, मलेशिया। तो इस प्रकार से ये देश हैं, आप यहाँ देखा आपने। इसके बाद यहाँ आपको ये शो हो रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये सारे देश दिख रहे होंगे आपको। इंडिया है, रशिया है, ये चाइना ऑक्यूपाइड, मैंने आपको बताया ये चाइना इतना देश नहीं था, जो छोटा सा देश था, बिल्कुल छोटा सा, इतना सा देश था, इसने इसको कवर कर लिया। ऑस्ट्रेलिया है, ये यूरोप है। इस प्रकार से देश हैं। तो अब हम अगर बात करें कि महाद्वीप की, तो प्यारे बच्चों, महाद्वीप अगर आप देखोगे तो संसार को, यानी पूरे जितने भी स्थलखंड हैं उनको 7 महाद्वीपों में बांटा गया। कितने? 7 महाद्वीपों में। सबसे पहले आपको बता दूं, एशिया महाद्वीप है जिसमें हम लोग आते हैं। एशिया महाद्वीप, इसका सबसे बड़ा देश जो है वो रूस है, और उसके बाद दूसरा जो सबसे बड़ा देश है वो चाइना है। चाइना आपको पता है कि जनसंख्या की दृष्टि से भी सबसे बड़ा देश है। और इसमें एक देश है जिसको उगते सूरज का देश कहा जाता है, जिसे जापान कहते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो जो दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है वो है अफ्रीका। पहला एशिया था, दूसरा अफ्रीका महाद्वीप है, तीसरा हमारा उत्तरी अमेरिका, चौथा दक्षिण अमेरिका, पांचवा यूरोप, छठा है ऑस्ट्रेलिया, और सातवां जो है वो हमारा वो है अंटार्कटिका। तो इस प्रकार से ये हमारे 7 महाद्वीप हैं। सबसे बड़ा मैंने आपको बता ही दिया, सबसे बड़ा जो द्वीप है, महाद्वीप है, वो एशिया है। उसके बाद फिर जो हमारा दूसरा जो सबसे बड़ा है वो अफ्रीका है।
ऑस्ट्रेलिया, कहते हैं ऑस्ट्रेलिया जो है वो इंडिया से टूटा हुआ एक भाग है, जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। और इंडिया जो है हमारा, वो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इसलिए उसका अधिकांश जो साउथ का भाग है वो प्रायद्वीप में आता है। और ऊपर से जो हमारा क्षेत्र है वो हिमालय की रेखा से जुड़ा हुआ है। हम बात करें उत्तरी अमेरिका की, तो उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश जो है वो कनाडा है। उसके बाद दक्षिण अमेरिका की, तो उसका सबसे बड़ा देश ब्राज़ील है। और यूरोप का सबसे बड़ा देश जो है वो रूस है। आप लोग कहेंगे सर रूस का तो आपने वो बताया था, एशिया का बताया, तो ये कैसे हो गया? देखिए, रूस की सीमा जो है वो एशिया और यूरोप दोनों से एशिया में तो वो है ही, और रूस जो है वो का कुछ भाग जो है वो यूरोप से भी अटैच है, इसलिए वो यूरोप का भी एक देश है, जो सबसे बड़ा देश माना जाता है। उसके बाद बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो ये सबसे छोटा महाद्वीप है, तो चारों ओर से जल से घिरे होने के कारण द्वीपीय महाद्वीप कहलाता है। और मैंने आपको बताया कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो भारतीय प्लेट का ही एक भाग है, इसका अधिकांश भाग मरुस्थल है। इसी प्रकार बच्चों, बात होती है महासागर की, तो संसार में 4 महासागर हैं। सबसे पहले आता है प्रशांत महासागर, सबसे बड़ा है। उसके बाद है हिंद महासागर, जो आप देखते हो हिंदुस्तान का जितना भी नीचे का एरिया है सब हिंदुस्तान का हिंद महासागर है, और इसका नाम भी जो है वो हिंदुस्तान के नाम पे रखा गया है, हिंद महासागर। तीसरा है अटलांटिक महासागर, जितना आप जो यूरोप के पास का जितना भाग देखते हो अटलांटिक महासागर है। और चौथा है आर्कटिक महासागर, सबसे छोटा महासागर है आर्कटिक महासागर। ये जो ग्रीनलैंड से नीचे का भाग देख रहे हो आप, इसको आर्कटिक महासागर कहते हैं, सबसे छोटा भाग है। इस प्रकार कई सारे जो ये हैं हमारे प्रशांत महासागर, सब चीज़ें हैं। फिर बात करते हैं पर्वतों की, तो बहुत सारे पर्वत हैं। अगर बात करें इंडिया की, तो इंडिया में सबसे बड़ी जो श्रृंखला, पर्वत श्रृंखला, वो हिमालय है। पठार जितने भी आप देखोगे कि ऐसे पर्वत जो जिनकी ऊंचाई केवल 600 मीटर तक रह गई है, वो सब पठार कहलाते हैं। और जितना भी क्षेत्र जो प्रायद्वीप में आता है, ये सब पठारी क्षेत्र है साउथ का। मैदानी क्षेत्र आप जानते ही हैं, गंगा का मैदान, जितना भी क्षेत्र जिसमें हम लोग रहते हैं ये भी सब मैदानी क्षेत्र है। टीले, नदियाँ आपको पता है, बहुत सारी नदियाँ हैं भारत में, बहुत सारी नदियाँ आपको, कई सारी नदियों का नाम भी पता होंगे, जैसे कि आपका गंगा नदी है, यमुना नदी है, कावेरी है, कावेरी नदी, नर्मदा नदी, सरस्वती और सिंधु, ये सारी नदियाँ, बहुत सारी नदियाँ आपको पता होंगी। कृष्णा नदी, गोदावरी है, महानदी है, बहुत सारी नदियाँ हैं बेटा। और डेल्टा, डेल्टा भी होते हैं। पश्चिम बंगाल में जो डेल्टा बनता है, सुंदरबन डेल्टा, बहुत प्रसिद्ध है, तो ये भारत के अंदर ही आता है, और बांग्लादेश तक इसका जो इसकी सीमा लगती है। इस प्रकार हम लोग आज हमने जानकारी प्राप्त करी। आज का जो प्रश्न है वो प्रश्न नंबर 1 का है। इसमें है कि वलित पर्वत से आप क्या समझते हैं? विश्व के किन्हीं 3 वलित पर्वतों के नाम बताइए। उसका उत्तर बनता है बेटा, जब चट्टानों में पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण मोड़ या वलन यानी फोल्ड, वलन पड़ जाता है, तो उसे वलित या मोड़दार पर्वत कहते हैं। वर्तमान युग में सभी बड़े पर्वत वलित पर्वत हैं। ये लगभग सभी महाद्वीपों में पाए जाते हैं।
तीन बलित पर्वत देखिए प्रमुखता कौन से हैं? हिमालय और आल्पस और एटलस। तो इस प्रकार से ये तीन पर्वत जो हैं ये बलित पर्वत आते हैं। तो आज की इस श्रृंखला में हम लोगों ने ये जानकारी प्राप्त करी है, तो इसको आप लोग कॉपी में नोट भी करिएगा, साथ में याद भी करिएगा। और आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। इसी प्रकार से मैं आपको आगे भी कई रोचक बातें बताता रहूँगा जो हमारी प्रकृति से जुड़ी हुई हैं। धन्यवाद।